जय गणपति की। पुरुषोत्तम मास के पावन समय में श्रीमद् भागवत कथा के आज 17वें दिन हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज भगवान कपिल मुनि द्वारा माता देवहूति को जिस प्रकार सांख्य योग का वर्णन किया गया है, हम उसे आगे बढ़ाएंगे। इससे पूर्व गणपति वंदना के साथ आज की हमारी कथा प्रारंभ होती है। गाइए गणपति जगवंदनु, गाइए गणपति जगवंदनु, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदनु। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदनु, गाइए गणपति जगवंदनु। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, गाइए गणपति जगवंदनु, गाइए गणपति जगवंदनु। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदनु, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए 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 गणपति जगवंदनु। जय गणपति की। श्री बालकृष्ण लाल की अद्भुत छवि श्रीमद् भागवत महापुराण की पूजन करते हुए आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम, नासाग्रे वरमुक्तिरं करतले वेणुं करे कंकणं, सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली, गोपाश्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। जय गणपति की। श्री महाबली हनुमान जी महाराज की जय, श्री रणथंभौर गणपति महाराज की जय, और श्री भागवत महापुराण की जय, और सभी भक्तों के हृदय में विराजमान श्रीमती भक्ति देवी को सादर प्रणाम। आप सभी मेरे फेसबुक मित्र जो पिछले 17 दिन से श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते आ रहे हैं, उन सभी के स्नेह के कारण आज हम भी यह सब सुना पा रहे हैं। यह सुनकर और सुनाकर भगवान बालकृष्ण की कृपा हम लोगों पर बनी हुई है, और ऐसी ही कृपा हम सब पर बनी रहे। आज की कथा को मांगे देने से पूर्व
अपने माता पिता और गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं और गुरु वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्यैव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाग्योदयेन जन्मना, जब अनेक जन्मों के भाग्यों का उदय होता है तभी श्रीमद् भागवत कथा की श्रवण पठन में रुचि लगती है। आज कोई हमारा भाग्योदय है, इसके कारण इस पुरुषोत्तम मास के पावन समय में हम श्रीमद् भागवत कथा का पठन पाठन श्रवण कीर्तन कर पा रहे हैं। मेरे गोविंद की कृपा हो तो सब सुलभ है। हमने कल की कथा भी करी षोडश दिवस की, लेकिन गोविंद की कृपा तो थी, लेकिन किन्हीं कारण तकनीकी कारणों से हमारी कथा में ध्वनि का कुछ परिवर्तन आया, क्योंकि नेट की तकनीकी समस्या रही। इसको हमने पुनः रिवाइज किया हुआ है और वह कथा आपको शीघ्र ही इस पर मिल जाएगी। आज हम कपिल भगवान द्वारा माता देवहूति को जो सांख्य का उपदेश दिया जा रहा है, उसके आगे कपिल महान भगवान कपिल ने महद आदि भिन्न तत्वों की उत्पत्ति को बताया और माता से कहा, अतते संप्रवक्ष्यामि तत्त्वानां लक्षणं प्रताप यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्राकृतैर्गुणैः। भगवान ने कहा, माता जी, अब मैं आपको प्रकृति आदि सब तत्वों के अलग अलग लक्षण बतलाता हूँ। इन्हें जानकर मनुष्य प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाता है। आत्मदर्शन ज्ञान ही पुरुष के मोक्ष का कारण है और वही उसकी अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन करने वाला है, ऐसा विद्वत जन कहते हैं। हे माता, उस ज्ञान का मैं आपके आगे वर्णन करता हूँ। यह सारा जगत जिससे व्याप्त होकर प्रकाशित होता है, वह आत्मा ही पुरुष है। वह अनादि निर्गुण प्रकृति से परे है, अंतःकरण में स्फुरित होने वाला और स्वयं प्रकाश वही है। उस सर्वव्यापक पुरुष ने अपने पास लीला विलास पूर्वक आई हुई अव्यक्त और त्रिगुणात्मका वैष्णवी माया को स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया है। वह लीला परायण प्रकृति अपने सत्वादि गुणों द्वारा उन्हीं के अनुरूप प्रजा की सृष्टि करने लगी है। यह देखकर पुरुष ज्ञान को भी आच्छादित करने वाली उसकी आवरण शक्ति से मोहित हो गया है, अपने स्वरूप को भूल गया है। इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ बैठा है, लेकिन स्वरूप समझ लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मानने लगा है। इस कर्तृत्व अभिमान से ही अकर्ता, स्वाधीन, साक्षी और आनंद स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु रूप बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रिय तथा कर्ता रूप इंद्रियाधिष्ठात्र देवताओं में
पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है उसमें पंडित जन प्रकृति को ही कारण मानने लगते हैं, तथा वास्तव में प्रकृति से परे होकर भी जो प्रकृतिस्थ होकर रहते हैं उस पुरुष को सुख दुख के भोगों में कारण मानते हैं। देवहूति ने कहा, पुरुषोत्तम उस इस विश्व के स्थूल सूक्ष्म कार्य जिनके स्वरूप हैं तथा इसके कारण है, और प्रकृति और पुरुष का लक्षण भी आप मुझे बता दीजिए। भगवान कहते हैं, त्रिगुणमव्यक्तम नित्यम सदसदात्मकम प्रधानम प्रकृतिर्प्राहुर विशेषम विशेषवत् पंचमे पंचभिर्ब्रह्मो चतुर्विर्दश विशस्तथा एतत् चतुर्विंशतिकं गुणं प्राधानिकं विदुः। भगवान ने कहा, जो त्रिगुणात्म अव्यक्त नित्य और कार्य कारण रूप है तथा स्वयं निर्विशेष होकर भी संपूर्ण विशेष धर्मों का आश्रय है, उस प्रधान नामक तत्व को ही प्रकृति कहते हैं। 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण और 10 इंद्रियां, इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोग प्रकृति का कार्य मानते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ये 5 महाभूत हैं। गंध, रस, रूप, शब्द, स्पर्श ये 5 तन्मात्राएं हैं। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, नासिका, वाक, पानी, पाद, पायु, उपस्थ ये 10 इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन 4 के रूप में एक ही अंतःकरण अपनी संकल्प, निश्चय, चिंता और अभिमान रूपा 4 प्रकार की वृत्तियों से लक्षित होता है। इस प्रकार तत्वज्ञानी पुरुषों ने सगुण ब्रह्म के सन्निवेश स्थान इन 24 तत्वों की संख्या बताई है। इनके सिवा जो काल है वह 25वां तत्व है। कुछ लोग काल को पुरुष से भिन्न तत्व न मानकर पुरुष का प्रभाव अर्थात ईश्वर की संहार कारिणी शक्ति बताते हैं, जिससे माया के कार्य रूप देह आदि में आत्म तत्व का अभिमान करके अहंकार से मोहित और अपने को कर्ता मानने वाले जीव को निरंतर भय लगा रहता है। मनुपुत्री जिनकी प्रेरणा से गुणों की साम्यावस्था रूप निर्विशेष प्रकृति में गति उत्पन्न होती है, वास्तव में वे पुरुष भगवान ही काल माने जाते हैं। इस प्रकार जो अपनी माया के द्वारा सब प्राणियों के भीतर स्वरूप से और बाहर काल रूप में व्याप्त हैं, वे भगवान ही 25वें तत्व हैं। जो परम पुरुष परमात्मा से जीवों के अदृष्ट बस क्षोभ को प्राप्त हुई संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति स्थान रूपा अपनी माया में चित्त शक्ति रूप वीर स्थापित कर किया, तो उससे तेजोमय महत तत्व की उत्पत्ति हुई है। लय विक्षेप आदि रहित तथा जगत के अंकुर रूप इस महत तत्व ने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादित करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने ही तेज से पी लिया। जो सत्वगुण स्वच्छ, शांत और भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है, वही महत तत्व है। उसी को वासुदेव कहते हैं। जिस प्रकार पृथ्वी आदि अन्य पदार्थों के संसर्ग से पूर्व जल अपनी स्वाभाविक अवस्था में अत्यंत स्वच्छ और विकार शून्य एवं शांत होता है, उसी प्रकार अपनी स्वाभाविक अवस्था की दृष्टि से स्वच्छ, अविकारिक और शांत तत्व ही वृत्तियों सहित चित्त का लक्षण कहा गया है। तदंतर भगवान की वीर रूप चित्त शक्ति से उत्पन्न हुए महत तत्व के विकृत होने पर उससे क्रिया शक्ति प्रधान अहंकार उत्पन्न हुआ है। वह वैकारिक तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है। उसी से क्रमशः मन, इंद्रिया और 5 महाभूतों की उत्पत्ति हुई है। इस भूत, इंद्रिय और मनोरूप अहंकार को ही विद्वद्जन संकर्षण नाम कहने वाले सहस्र सर वाले अनंत देव कहते हैं।
इस अहंकार का देवता रूप से कर्तृत्व और इंद्रिय रूप से करणत्व और पंचभूत कार्य रूप से कार्यत्व लक्षण तथा सत्व आदि गुणों के संबंध में शांतत्व, घोरत्व और मूढ़त्व भी इसी प्रकार के लक्षण हैं। उपर्युक्त तीन प्रकार के अहंकार से, वैकारिक अहंकार से विकृत होने पर उससे मन की उत्पत्ति हुई। जैसे से संकल्प विकल्पों से कामनाओं की उत्पत्ति होती है, यह मनस्तत्व ही इंद्रियों के अधिष्ठाता अनिरुद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। योगी जन शरतकालीन नीलकमल के समान श्याम बड़ वाले एवं अनिरुद्ध जी की शनै शनै मन को वशीभूत करने की आराधना करते हैं। साध्वी फिर तेजस अहंकार में विकार होने पर उससे बुद्धि तत्व उत्पन्न हुआ है। वस्तु का स्फुरण रूप विज्ञान और इंद्रियों के व्यापार में सहायक होना, पदार्थों का विशेष ज्ञान करना, ये बुद्धि के कार्य है। वृत्तियों के भेद से संशय अर्थात विपरीत ज्ञान, विपर्यय, निश्चय, स्मृति और निद्रा भी बुद्धि के ही लक्षण है। यह बुद्धि तत्व ही प्रद्युम्न है। इंद्रियों में तेजस अहंकार का ही कार्य है। कर्म और ज्ञान के विभाग से उनकी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां दो भेद हैं। इनमें कर्म प्राण की शक्ति है तो ज्ञान बुद्धि की शक्ति है। भगवान की चेतना शक्ति की प्रेरणा से तामस अहंकार के विकृत होने पर उससे शब्द तन्मात्रा का प्रादुर्भाव हुआ है। शब्द तन्मात्रा से आकाश तथा शब्द का ज्ञान कराने वाली श्रोतेंद्रियां उत्पन्न हुई है। अर्थ का प्रकाशक होना, कूट में खड़े हुए वक्ता का भी ज्ञान करा देना और आकाश का सूक्ष्म रूप होना, विद्वानों के मत में यही शब्द के लक्षण हैं। भूतों को अवकाश देना, सबके बाहर भीतर वर्तमान रहना तथा प्राण, इंद्रिय और मन का आश्रय होना, ये आकाश की वृत्ति के कार्य रूप लक्षण है। फिर शब्द तन्मात्रा के कार्य आकाश में कलगति से, काल की गति से विकार होने पर स्पर्श तन्मात्र हुआ और उससे वायु तथा स्पर्श का ग्रहण कराने वाली इंद्रिया त्वचा इंद्रिय उत्पन्न हुई, जो कोमलता, कठोरता, शीतलता और उष्णता तथा वायु का सूक्ष्म रूप होना, ये उसके लक्षण है। वृक्ष की शाखा आदि को हिलाना, तृण आदि को इकट्ठा कर देना, सर्वत्र पहुंचना, गंधायुक्त दिव्य को घ्राण आदि इंद्रियों के पास तथा शब्द को श्रोत्रियों के समीप ले जाना तथा समस्त इंद्रियों को कार्य शक्ति देना, ये वायु की वृत्तियों के लक्षण है। तदंतर देव की प्रेरणा से स्पर्श तन्मात्रा विशिष्ट वायु के प्रकृति होने पर उससे रूप तन्मात्र उत्पन्न हुआ है और उससे तेज रूप और उपलब्धि कराने वाले नेत्र इंद्रिय का प्रभाव हुआ है। ये माता, साध्वी वस्तु के आकार का बोध करना, गौण होना, द्रव्य के अंग रूप में प्रतीत होना, द्रव्य का आकार, प्रकार और परिमाण कैसा है उसी रूप में उपलक्षित होना तथा तेज का स्वरूप भूत होना, ये सब रूप तन्मात्रा की वृत्तियां हैं। चमकना, पकाना, शीत को दूर करना, सुखाना, भूख प्यास पैदा करना, उनकी निवृत्ति के लिए भोजन एवं जलपान करना, ये सब तेज की ही वृत्तियां हैं। ये माता फिर देवता की प्रेरणा से रूप तन्मात्रमय तेज के विकृत होने पर उससे रस तन्मात्र उत्पन्न हुआ है और उससे जल और तथा रस को ग्रहण करने वाली रसेंद्रिया जिह्वा उत्पन्न हुई है। रस अपने शुद्ध स्वरूप में एक ही है, किंतु अन्य भौतिक पदार्थों के संयोग से वह कसेला, मीठा, तीखा, कड़वा, खट्टा और नमकीन आदि कई प्रकार का हो जाता है। गीला करना, मिट्टी आदि के पिंड बना देना, तृप्त करना, जीवित रखना, प्यास बुझाना, पदार्थों को मृदु करके सुंदर रख देना, ताप की निवृत्ति और कूप आदि से निकल जाने पर भी बार बार पुनः प्रकट हो जाना, ये जल की वृत्तियां हैं।
इसके पश्चात देव प्रेरित स्वरूप जल के विकृत होने पर उससे गंध तन मात्र उत्पन्न हुआ है और उससे पृथ्वी तथा गंध को ग्रहण करने वाली घ्राण इंद्रिया प्रकट हुई। गंध एक ही है, तथापि फिर भी परस्पर मिले हुए द्रव्य भोगों की नीनाधिकता से वह मिश्रित गंध, दुर्गंध, सुगंध, मृदु, तीव्र, अम्ल अर्थात खट्टा अनेक प्रकार की हो जाती है। प्रथमादि रूप से ब्रह्म की साकार भावना का आश्रय होना, जलादि कारण तत्वों से भिन्न किसी दूसरे आश्रय की अपेक्षा किए बिना ही स्थित रहना, जल आदि अन्य पदार्थों को धारण करना, आकाश आदि का अवच्छेदक होना, घटाकाश मठाकाश आदि भेदों को सिद्ध करना तथा परिणाम विशेष से संपूर्ण प्राणियों के गुणों को प्रकट करना, ये पृथ्वी के कार्य रूप लक्षण है। अवकाश का विशेष गुण शब्द जिसका विषय है वह श्रोत्र इंद्रिय है। वायु का विशेष गुण स्पर्श जिसका विषय है वह त्वचा इंद्रिय है। हे माता, तेज का विशेष गुण रूप जिसका विषय है वह नेत्र इंद्रिय है। जल का विशेष गुण रस जिसका विषय है वह रसेंद्रिय है। और पृथ्वी का विशेष गुण गंध जिसका विषय है उसे घ्राणेन्द्रिय कहते हैं। वायु आदि कार तत्वों में आकाश आदि कारण तत्वों के रहने से उनके गुण में अनुगत देखे जाते हैं। इसलिए समस्त महाभूतों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध केवल पृथ्वी में ही पाए जाते हैं। जब महत तत्व अहंकार और पंचभूत ये 7 तत्व परस्पर मिल न सके, पृथक पृथक ही रह गए, तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल और अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें स्वयं प्रवेश कर लिया। फिर परमात्मा के प्रवेश से क्षुब्ध और आपस में मिले हुए उन तत्वों में एक जड़ अंड उत्पन्न हुआ। उस अंड से उस विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, अभिव्यक्ति हुई। उस अंड का नाम विशेष है। इसी के अंतर्गत श्री हरि के स्वरूप भूत 14 भुवनों का विस्तार हुआ है और यह चारों ओर से क्रमशः एक दूसरे से 10 गुने जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार और महत तत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ है। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति का है। कारणमय जल में स्थित उस तेजोमय अंड से उठकर उस विराट पुरुष ने पुनः उसमें प्रवेश किया और फिर उसमें कई प्रकार के छिद्र किए। सबसे पहले उसमें मुख प्रकट हुआ, उससे बाक इंद्रिय और उसके अनंतर उस बाक का अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुआ। फिर उसमें नासिका के छिद्र, नाक छिद्र नथुने प्रकट हुए, उनसे प्राण सहित घ्राण इंद्रियां उत्पन्न हुई। घ्राण के बाद उसका अधिष्ठाता वायु उत्पन्न हुआ है। तत्पश्चात नेत्र गोलक प्रकट हुए, उनसे चक्षु इंद्रियां प्रकट हुई और उसके अनंतर उसका अधिष्ठाता सूर्य उत्पन्न हुआ। फिर कानों में छिद्र प्रकट हुए, उनसे उनकी इंद्रिय श्रोत्र, उनके अभिमानी दिग देवता प्रकट हुए। हे माता, इसके बाद उस विराट पुरुष के त्वचा उत्पन्न हुई, उसमें रोम, मूछ, दाढ़ी, सिर के बाल प्रकट हुए। उसके बाद त्वचा की अभिमानी औषधियां, अन्न आदि उत्पन्न हुए। इसके पश्चात लिंग प्रकट हुआ। उसके वीर के बाद लिंग का अभिमानी आपो देवता जल उत्पन्न हुआ। फिर गुदा प्रकट हुई, उससे अपान वायु और अपान के बाद उसका अभिमानी लोगों को भयभीत कर देने वाला मृत्यु देवता उत्पन्न हुआ। तदंतर हाथ प्रकट हुए, उनसे बल और बल के बाद हस्तेंद्रियों का अभिमानी इंद्र उत्पन्न हुआ। फिर चरण प्रकट हुए, उनसे गति, गमन की क्रिया। फिर पादेंद्रियों का अभिमानी विष्णु देवता उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जब विराट पुरुष के नाड़ियां प्रकट हुई तथा उनसे रुधिर उत्पन्न हुआ और उससे नदियां हुई। फिर उसके उदर पेट प्रकट हुआ, उससे क्षुधा पिपासा की अभिव्यक्ति हुई और फिर उदर का अभिमानी समुद्र देवता उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात उसके हृदय प्रकट हुआ, हृदय से मन का प्राकट्य हुआ, मन के बाद उसका अभिमानी देवता चंद्रमा हुआ और फिर हृदय में ही बुद्धि
और उसके बाद उसका अभिमानी ब्रह्मा उत्पन्न हुआ। तत्पश्चात अहंकार और उसके अनंतर उसका अभिमानी रुद्र देवता क्रोध उत्पन्न हुआ है। इसके बाद चित्त और उसका अभिमानी क्षेत्रज्ञ प्रकट हुआ। जब ये क्षेत्रज्ञ के अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे तो उस उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया परंतु विराट पुरुष को उठा न सकी। वायु ने घ्राणेन्द्रियों के सहित नासा चित्र में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष को उठा न सकी। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रियों के साथ कानों में प्रवेश किया और तब भी विराट पुरुष नहीं उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर के साथ लिंग में प्रवेश किया तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया फिर भी वह विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया परंतु उससे भी विराट पुरुष न उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया तो भी विराट पुरुष न उठा। नदियों ने रुद्र के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष न उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया फिर भी वह विराट पुरुष न उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष न उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी के हृदय में प्रवेश किया तब भी वह विराट पुरुष न उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठात्रा क्षेत्रज्ञ ने परमात्मा ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो। इस प्रकार लोक में प्राण इंद्री मन और बुद्धि आदि के चित्त के अधिष्ठात्रा क्षेत्रज्ञ की अर्थात परमात्मा की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना उठाया नहीं जा सकता। अतः भक्ति वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा इस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री भगवान कहते हैं माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार है, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है तब अहंकार से मोहित होकर कहने लगता है मैं करता हूँ, ऐसा ही मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को खो बैठता है तथा उत्तम मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र के चक्कर में पड़ जाता है और घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असंत मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में करे। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धापूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से बैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है अर्थात जो मिल जाता है उसे सीमित मात्रा में करता है, सदा एकांत में रहता है
शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है, प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्रादि संबंधियों के सहित इसी देह में मेरेपन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार करके उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। जो देहादि संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला जगत कारणभूता प्रकृति का अधिष्ठान महद आदि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल से दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत्य परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान रूप परमात्मा का दर्शन होता है। जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता है और सर्वदा अहंकार शून्य हो जाता है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधि भूत अहंकार का नाश होने से वह ब्रह्म बस अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को ही नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्ट हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का वर्णन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है और जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। माता देवती कहती है, पुरुषम प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुच्चीकरे चित् अन्योन्यापापाश्रयत्वाच्च नित्यत्वादनयोः। प्रभु देवती ने कहा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रकृति और पुरुष एक दूसरे को छोड़ नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्मबंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी इस संसार का बंधन का तीव्र भय निवृत्त भी हो जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अग्नि से अपने से ही उत्पन्न अग्नि में जलकर वह भस्म हो जाती है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से प्रबल वैराग्य से और व्रत आदि नियम के रहे सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अर्थात अविद्या दिन रात क्षीण होते हुए धीरे धीरे मुझ में लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्याग हुई और त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र बंधन मुक्त हुए उस पुरुष का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने भी अनर्थों का अनुभव करना पड़ता हो, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए हुए है,
उस अंतरात्मा मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से विमुक्त हो जाता है। हे माता, फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौट कर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायावयी अणिमादि सिद्धियों से, जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं बसता, तो उसे मेरा वह विनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की भी जहाँ कोई दाल नहीं गलती। यदा न योगोपचिता सुचेतो माया सुसिद्धस्य विसज्जतींग अन्ये तो सर्वे गति स्याद आत्यांतिके यत्र मृत्युहास। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान कहते हैं योगस्य लक्षणं वक्षे सबीज सर्वात्मजो मनोदैव विधिना प्रसन्नं याते सत्पथम्। स्वधर्माचरणं सत्या विधर्माच्च निवर्तनम् देवाल्लब्धेर संतोष आत्मविचरणार्चनम। कपिल भगवान कहते हैं माता जी, अब मैं तुम्हें आपको सभी ध्येय स्वरूप के आलम्बन से युक्त योग का लक्षण बताता हूं, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना तथा शास्त्र विरुद्ध आचरण का परित्याग करना, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसी से संतुष्ट रहना, आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना, विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना, पवित्र और परमित भोजन अर्थात सीमित भोजन करना, निरंतर एकांत और निर्भय स्थान में रहना, मन, वाणी और शरीर से किसी जीव को न सताना, सत्य बोलना, चोरी न करना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तपस्या करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना और बाहर भीतर से पवित्र रहना, शास्त्रों का अध्ययन करना और भगवान की पूजा करना। हे माता, और लक्षण कहे हैं कि वाणी का संयम करना, उत्तम आसनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, धीरे धीरे प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतना, इंद्रियों को मन के द्वारा विषयों से हटाकर अपने हृदय में ले जाना, मूलाधार आदि किसी भी एक केंद्र में मन के सहित प्राणों को स्थिर करना, निरंतर भगवान की लीलाओं का चिंतन और चित्त को उसमें समाहित कर देना। इनसे तथा व्रत दान आदि दूसरे साधनों से भी सावधानी के साथ प्राणों को जीतकर बुद्धि के द्वारा अपने कुमारगामी दुष्ट चित्त को धीरे धीरे एकाग्र करें और परमात्मा में ध्यान लगावें। पहले आसन को जीतें, फिर प्राणायाम के अभ्यास के लिए पवित्र देश में कुश मृग चर्म आदि से युक्त आसन बिछाएं और उस पर शरीर को सीधा और स्थिर रखते हुए सुखपूर्वक बैठकर अभ्यास करें। आरंभ में बाएं नासिका से पूरक, कुंभक और रेचक करें और फिर इसके विपरीत दाहिनी नासिका से प्राणायाम करके प्राण के मार्ग का शोधन करें, जिससे चित्त स्थिर और निश्चल हो जाए। हे माता, जिस प्रकार वायु और अग्नि से तपाया हुआ सोना
अपने बल को त्याग देता है, उसी प्रकार जो योगी प्राणवायु को जीत लेता है उसका मन बहुत शीघ्र शुद्ध हो जाता है। अतः योगी का उचित लक्षण है कि प्राणायाम से वात पित्त आदि जनित दोषों को, धारणा से पापों को और प्रत्याहार से विषयों के संबंध को और ध्यान से भगवद विमुख करने वाले राग द्वेष आदि दुर्गुणों को दूर करें। जब योग का अभ्यास करते करते चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाए तब नासिका के अग्रभाग में दृष्टि जमाकर इस प्रकार भगवान की मूर्ति का ध्यान करें। भगवान कैसे हैं ऐसा उनका चिंतन करें। भगवान का मुख कमल आनंद से प्रफुल्ल है, नेत्र कमल कोश के समान रत्नारे हैं, शरीर नील कमल दल के समान श्याम है, हाथों में शंख चक्र गदा धारण किए हुए हैं, कमल के केसर के समान पीला वस्त्र लहरा रहा है, वक्ष स्थल श्री वक्ष चिन्ह है और गले में कौस्तुभमणि झिलमिला रही है। वनमाला चरणों तक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भौरे सुंदर सुगंध से मतवाले होकर मधुर मधुर गुंजार कर रहे हैं। और भगवान की छवि कैसी है ऐसा ध्यान करें कि अंग प्रत्यंग में महामूल्य हार, कंकण, क्रीट, भुजबंद, नूपुर आदि आभूषण भगवान के विराजमान हैं। कमर में गर्दनी की लड़ियां उनकी शोभा बढ़ा रही हैं। भक्तों के हृदय कमल ही उनके आसन है। उनका दर्शनीय श्याम सुंदर स्वरूप अत्यंत शांत एवं मन और नयनों को आनंदित करने वाला होता है। हे माता, उनकी अति सुंदर किशोर अवस्था है। वे भक्तों पर कृपा करने के लिए आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झांकी है। भगवान सदा संपूर्ण लोकों से वंदित हैं। उनका पवित्र यश परम कीर्तनीय है। वे राजा बलि आदि परम यशस्वियों के यश को बढ़ाने वाले हैं। ऐसा प्रकार श्री नारायण देव का संपूर्ण अंगों के सहित तब तक ध्यान करें जब तक कि चित्त वहां से हटे नहीं। भगवान की लीलाएं बड़ी दर्शनीय हैं। हे माता, अतः अपनी रुचि के अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, पौड़े हुए अथवा अंतर्यामी रूप में स्थित हुए उनके स्वरूप का विशुद्ध भाव युक्त चिंतन करते रहिए। इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगवत विग्रह में ही चित्त की स्थिति हो गई है, तब वह उनके समस्त अंगों में लगे हुए चित्त को विशेष रूप से एक एक अंग में लगाए और फिर ध्यान करे, भगवान के चरण कमलों का ध्यान करे कि वज्र, अंकुश, ध्वजा और कमल के मंगलमय चिन्हों से युक्त है तथा अपने उभरे हुए लाल लाल शोभामय नख चंद्र मंडल की चंद्रिका से ध्यान करने वालों के हृदय के ज्ञान रूप घोर अंधकार को भगवान के चरण कमल दूर करते हैं। इनकी रोमन से नदियों में गंगा जी प्रकट हुई थी, जिनके पवित्र जल को मस्तक पर धारण करने के कारण स्वयं मंगल रूप श्री महादेव जी और भी अधिक मंगलमय हो गए। ये अपना ध्यान करने वालों के पाप रूप पर्वतों पर छोड़े हुए इंद्र के वज्र के समान है। भगवान के चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करें। हे माता, भव भयहारी जन्मा श्री हरि की दोनों पिंडलियों और घुटनों का ध्यान करें, जिनको विश्व विधाता ब्रह्मा जी की माता सुरवंदिता कमल लोचना श्री लक्ष्मी जी अपने पैरों पर रखकर उन अपने कांतिमान कर किसलयों की कांति से लाड़ लड़ाती है। भगवान की जंघाओं का ध्यान करें, जो अलसी के फूल के समान नीलवर्ण और बल की निधि है तथा गरुड़ जी की पीठ पर शोभायमान है। भगवान के नितंब बिंब का ध्यान करें, जो एड़ी तक लटके हुए पीताम्बर से ढका हुआ है। उस पीताम्बर के ऊपर पहनी हुई स्वर्णमयी कर्दनी की लड़ियों का वो वस्त्र और उनकी जंघाएं आलिंगन कर रही है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थल भगवान के उदर देश पेट स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। इसमें श्री ब्रह्मा जी का आधारभूत सर्व लोकमय कमल प्रकट हुआ है और फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों स्तनों का चिंतन करें,
जो वक्ष स्थल पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौर वर्ण जान पड़ता है। इसके पश्चात भगवान पुरुषोत्तम के वक्ष स्थल का ध्यान करें, जो महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन और नेत्रों को आनंद देने वाला है। और फिर संपूर्ण लोगों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करें, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। हे माता, समस्त लोकपालों की आश्रय भूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करें, जिनमें धारण किए हुए कंकण आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंद्राचल की रगड़ से और भी उछले हो गए थे और भी चमकने लगे थे। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, वो सहस्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। हे माता, फिर विपक्षी वीरों के रुद्र से सनी हुई प्रभु की प्यारी कौमोद की गदा का और घोरों के शब्द से गुंजायमान बनमाला का और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व का कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। हे माता, भक्तों पर कृपा करने के लिए ही या साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुखमंडल का ध्यान करें, जो सुवर्ण नासिका से सुशोभित है और जलबलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण ही मनोहर जान पड़ता है। हे माता, काली काली घुंघराली अलक वाली मंडित भगवान की मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है और उसके कमल सदृश विशाल नेत्र चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़े की शोभा को भी मात कर रहे हैं। हे माता, उन्नत मूल भूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित होकर केवल उन्हीं का ध्यान कीजिए। हृदय गुहा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए और जो कृपा से अपने प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्त जनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को भी सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने भ्रूमंडल को बनाया है। उनका ध्यान करना चाहिए। ध्यानासनं प्रहसितं बहुलाधरोष्टा भासारुणायततनोद्विजकुञ्जपङ्क्ति ध्याये स्वदीह कुहरे वसताशविष्टोर्भक्त्यादयामर्पितमनान् प्रभेद्रच्छितो। अत्यंत प्रेमार्ध भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करिए, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमासी प्रतीत होने लगी है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनकी सेवा किसी अन्य पदार्थों को देखने की इच्छा न करे। इस प्रकार के ध्यान के अभ्यास से साधक का श्री हरि में प्रेम हो जाता है, उसका हृदय भक्ति से द्रवित हो जाता है, शरीर में आनंद तारिग्रीव कारण रोमांच हो जाता है। उत्कंठा जनित प्रेमाश्रुओं की धारा में वह बारंबार अपने शरीर को नहलाता है और फिर मछली पकड़ने के कांटे के समान श्री हरि को अपने ओर आकर्षित करने के साधन रूप अपने चित्त को धीरे धीरे ध्येय वस्तु से हटा लेता है। जैसे तेल आदि के चुक जाने पर दीप शिखा अपने कारण रूप तेज से तत्व में लीन हो जाती है, वैसे ही आश्रय विषय और राग से रहित होकर मन शांत होकर ब्रह्माकार हो जाता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर जीव गुण प्रवाह रूप देहादि उपाधि से निवृत्त हो जाने के कारण ध्याता ध्येय आदि विभाग से रहित एक अखंड परमात्मा को ही सर्वत्र अनुगत देखता है।
योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की इस अविद्या रहित लय रूप निवृत्ति से अपनी सुख दुख रहित ब्रह्म रूप महिमा में स्थित होकर परमात्म तत्व का साक्षात्कार कर लेने पर वह योगी जिस सुख दुख के भोक्तृत्व को पहले अज्ञानवश अपने स्वरूप में देखता था, उसे अब अविद्याकृत अहंकार में ही देखता है। इस प्रकार भद्रा के मत से मतवाले पुरुष को अपनी कमर पर लपेटे हुए वस्त्र के रहने या गिरने की कोई सुधि नहीं रहती, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुषों को भी अपनी देह के बैठने उठने और देह बस कहीं जाने या लौट आने के विषय में कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि वह अपनी परमानंदमय स्वरूप में स्थित है। यथा पुत्राच वित्ताच पृथंगवर्त्य प्रतीयते अप्यात्मत्वानेवे मता देहादे पुरुषस्तथा। उसका शरीर तो पूर्व जन्म के संस्कारों के अधीन है, अतः जब तक उसका आरंभ तक का प्रारब्ध शेष है तब तक वह इंद्रियों के सहित जीवित रहेगा, किंतु इसे समाधि पर्यंत योग स्थिति प्राप्त हो गई और जिसने परमात्म तत्व को भी भलीभांति जान लिया है, वह सिद्ध पुरुष पुत्र कलत्र आदि स्त्री आदि सहित इस शरीर को स्वप्न में प्रतीत होने वाले शरीर के समान फिर स्वीकार नहीं करता और फिर उसमें अहमता ममता नहीं करता। इस प्रकार अत्यंत स्नेह के कारण पुत्र और धनादि में भी साधारण जीवों की आत्मबुद्धि रहती है, किंतु थोड़ा सा विचार करने से ही वे उनसे स्पष्टतया अलग दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जिन्हें हम अपना आत्मा मान बैठे हैं, उन देहादि के भी उनका साक्षी पुरुष पृथक ही है। इस प्रकार जलती हुई लकड़ी से, चिंगारी से, स्वयं अग्नि से प्रकट हुए धुएं से तथा अग्नि रूप मानी जाने वाली उस जलती हुई लकड़ी से भी अग्नि वास्तव में पृथक ही है, उसी प्रकार भूत इंद्रिय और अंतःकरण से उनका साक्षी आत्मा सदैव पृथक है। तथा जीव कहलाने वाले उस आत्मा से भी ब्रह्म भिन्न है और प्रकृति से उसने संचालक पुरुषोत्तम भिन्न है। इस प्रकार देह दृष्टि से जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज चारों प्रकार के प्राणी पंचभूत मात्र हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में आत्मा को और आत्मा में संपूर्ण जीवों को अनन्य भाव से अनुगत देखें। इस प्रकार एक ही अग्नि अपने पृथक पृथक आश्रयों में उनकी भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न आकार में दिखाई देता है, उसी प्रकार देव मनुष्य आदि शरीरों में रहने वाला एक ही आत्मा अपने आश्रय गुणों के भेद के कारण भिन्न भिन्न दिखाई पड़ता है। अतः भगवान का भक्त जीव के स्वरूप को छिपा देने वाली कार्य कारण रूपा से परिणाम को प्राप्त हुई भगवान की सचिंत शक्तिमयी माया को भगवान की कृपा से ही जीत सकता है और जीत कर वास्तविक स्वरूप ब्रह्म रूप में स्थित हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति का मर्म और काल की महिमा यहाँ पर देवभूति जी के प्रश्न खड़े हुए। देवभूति जी कहती है ते लक्षणम महादादीनाम प्रकृते पुरुषस्य च स्वरूपम लक्ष्यते नीशाम येन तत्पारमार्थिकम् यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तदप्रक्षते भक्ति योगस्य मे मार्ग ब्रूहि विस्तरशः प्रभु। देवती जी ने कहा, प्रभु प्रकृति पुरुष और महत्त्वादि का जैसा लक्षण सांख्य शास्त्र में कहा गया तथा उसके द्वारा उनका वास्तविक स्वरूप अलग अलग जाना जाता है और भक्ति योग को ही जिसका प्रयोजन कहा गया है वह आपने मुझे बताया। अब कृपा करके भक्ति योग का मार्ग मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। इसके सिवा जीवों का जन्म मरण रूप अनेक प्रकार की गतियों का वर्णन भी करने की कृपा कीजिए।
जिनके सुनने से जीव को सब प्रकार की वस्तुओं से वैराग्य हो जाता है, जिसके भय से लोग शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, और जो ब्रह्मादि का शासन चलाने वाला है, उस सर्वसमर्थ काल का स्वरूप भी आप मुझसे कहिए। ज्ञान दृष्टि के लुप्त हो जाने के कारण देहादि मिथ्या वस्तुओं में जिन्हें आत्माभिमान हो गया तथा बुद्धि के कर्मासक्त रहने के कारण अत्यंत श्रमित होने पर जो चिरकाल से अपार अंधकारमय संसार में सोई पड़े हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक रूप में ही प्रकट हैं। मैत्रेय जी कहते हैं, पुरुषश्रेष्ठ विदुर, माता के ये मनोहर वचन सुनकर महामुनि कपिल जी ने उनकी प्रशंसा की और जीवों के प्रति दया से द्रवीभूत होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उनसे किस प्रकार कहा। श्री भगवान ने कहा, माता जी, साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि स्वभाव और गुणों के भेद से मनुष्यों के भाव में भी भिन्नता आ जाती है। जो वेददर्शी क्रोधी पुरुष हृदय में हिंसा, दंभ और मात्सर्य का अनुभाव रखकर मुझ में प्रेम करता है, वह मेरा तामसी भक्त है। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमादि के रूप में, मूर्ति के रूप में मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह मेरा राजसी भक्त है। और जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन करना कर्तव्य है, इस बुद्धि से मेरा भेदभाव से पूजन करता है, वह मेरा सात्विक भक्त है। इस प्रकार गंगा का प्रवाह अखंड रूप से समुद्र की तरह बहता है, समुद्र की ओर बहता रहता है, उसी प्रकार मेरी गुणों के श्रवण मात्र से मन की गति का तैल धारावत अविच्छिन्न रूप से मुझ सर्वंतर्यामी के प्रति हो जाना तथा मुझ पुरुषोत्तम में निष्काम और अनन्य प्रेम होना, यह निर्गुण भक्ति योग का लक्षण है। कहा गया है, ऐसा निष्काम भक्त दिए जाने पर भी मेरी सेवा को छोड़कर शालोक्य, साष्टी, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य मोक्ष तक नहीं लेती। भगवत सेवा के लिए मुक्ति का तिरस्कार करने वाला यह भक्ति योग ही परम पुरुषार्थ अथवा साध्य कहा गया है। हे माता, इसके द्वारा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर मेरे भाव को, मेरे प्रेम पूर्वक अपराकृत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। निष्काम भाव से श्रद्धा पूर्वक अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्यों का पालन करके नित्य प्रति हिंसा रहित उत्तम क्रिया योग का अनुष्ठान करने, मेरी विग्रहों का, प्रतिमाओं का दर्शन, स्पर्श, पूजा, स्तुति और वंदना करने, प्राणियों में मेरी भावना करने, धैर्य और वैराग्य के अवलंबन, महापुरुषों का मान, दीनों पर दया, सम्मान में स्थित वालों के प्रति मित्रता का व्यवहार करने और यम नियमों का पालन, आध्यात्म शास्त्रों का श्रवण और मेरे नामों का उच्च स्वर में कीर्तन करने से तथा मन की सरलता, सत्पुरुषों के संग और अहंकार के त्याग से मेरे धर्मों का, भागवत धर्मों का अनुष्ठान करने वाले भक्त पुरुष का चित्त अत्यंत शुद्ध होकर मेरे गुणों के श्रवण मात्र से अनायास ही मुझ में लग जाता है। हे माता, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाला गंध अपने आश्रय पुष्पादि से घ्राणेन्द्रिय तक अर्थात नासिका तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार भक्ति योग से तत्पर राग द्वेषादि विकारों से शून्य परमात्मा को वह भक्त प्राप्त कर लेता है। हम सर्वेषु भूतेषु भूत्मावस्थितः सदा तमवज्ञायमामृत्य कृतेर्चार विडम्बनम् यो मां सर्वेषु भूतेषु सन्तमात्मानमीश्वरम् हित्वार्चां भजते मूढ्यात् भजन्ते व ज्योतिषः। मैं आत्मा रूप से सदा सभी जीवों में स्थित हूँ, इसलिए जो लोग मुझे सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करने वाले केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, उनकी वह पूजा स्वांग मात्र है। मैं सबका आत्मा परमेश्वर सभी भूतों में स्थित हूँ। ऐसी दशा में जो मोहवश मेरी उपेक्षा करके केवल प्रतिमा के पूजन में ही लगा रहता है, वह तो मानो भस्म में ही मेरा हवन कर रहा है। जो भेददर्शी और अभिमानी पुरुष
दूसरे जीवों के साथ बैर बांधता है और उस प्रकार के उनके शरीर में विद्यमान मुझ आत्मा से ही तो द्वेष रखता है, उसके मन को कभी शांति नहीं मिल सकती। माता जी, किसी से बैर न बांधो। जो दूसरे जीवों का अपमान करता है वह बहुत ही घटिया बढ़िया सामग्रियों से अनेक प्रकार के विधि विधान के साथ मेरी मूर्ति का पूजन भी करे तो भी मैं उससे प्रसन्न नहीं हो सकता। मनुष्य अपने धर्म का अनुष्ठान करता हुआ तब तक मुझे ईश्वर की प्रतिमा आदि में पूजन करता रहे जब तक उसे अपने हृदय में एवं संपूर्ण प्राणियों में स्थित परमात्मा का अनुभव न हो जाए। जो व्यक्ति आत्मा और परमात्मा में थोड़ा सा भी अंतर करता है उस भेददर्शी को मैं मृत्यु रूप से भी महान भय उपस्थित कर देता हूँ। अतः संपूर्ण प्राणियों के भीतर घर बनाकर उन प्राणियों के ही रूप में स्थित मुझ परमात्मा का यथा योग्य दान मान मित्रता के व्यवहार तथा समदृष्टि के द्वारा पूजन करना चाहिए। हे माता जी, पाषाण आदि अचेतनों की अपेक्षा वृक्षादि जीव श्रेष्ठ हैं। उनमें सांस लेने वाले प्राणी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी मन वाले प्राणी उत्तम और उनमें भी इंद्रियों की वृत्तियों से युक्त प्राणी श्रेष्ठ हैं। सेंद्रिय प्राणियों में केवल स्पर्श का आरोह करने वालों की अपेक्षा रस का ग्रहण कर सकने वाले मत्स्यादि उत्कृष्ट हैं तथा रसवेत्ताओं की अपेक्षा गंध का आरोह करने वाले भ्रमरादि और गंध का ग्रहण करने वालों से भी शब्द का ग्रहण करने वाले सर्पादि श्रेष्ठ हैं। हे माता, उनमें भी रूप का अनुभव करने वाले काक आदि उत्तम है और कौआ आदि उत्तम है और उनकी अपेक्षा जिनके ऊपर नीचे दोनों ओर दांत होते हैं वे जीव सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी बिना पैर वालों में पैर वालों से बहुत से चरण वाले श्रेष्ठ हैं तथा बहुत से चरण वालों में से 4 चरण वाले और 4 चरण वालों में से भी 2 चरण वाले मनुष्य श्रेष्ठ हैं। मनुष्यों में भी 4 वर्ण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, ब्राह्मण को वेद को जानने वाले उत्तम हैं और वेदज्ञों में भी वेद का तात्पर्य जानने वाले श्रेष्ठ हैं। तात्पर्य जानने वालों को संशय निवारण करने वाले और उनसे भी अपने वर्णाश्रमोचित धर्म का पालन करने वाला तथा उनसे भी श्रेष्ठ आसक्ति का त्याग करने वाला और धर्म का निष्काम भाव से आचरण करने वाला श्रेष्ठ है। ये माता जी, उनकी अपेक्षा भी जो लोग अपने संपूर्ण कर्म उनके फल तथा अपने शरीर को भी मुझे ही अर्पण करके भेदभाव छोड़कर मेरी उपासना करते हैं वे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार मुझे ही चित्त और कर्म समर्पण करने वाले अकर्ता और समदर्शी पुरुष से बढ़कर मुझे कोई अन्य प्राणी नहीं दिखता है। अतः यह मानकर जीव रूप अपने अंश में साक्षात भगवान ही सब में अनुगत है, सब समस्त इन समस्त प्राणियों को बड़े आदर के साथ मन से प्रणाम करें। हे माता जी, इस प्रकार मैंने आपके लिए भक्ति और याष्टांग योग का वर्णन किया। इनमें से एक का भी साधन करने से जीव परम पुरुष भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान परमात्मा पर ब्रह्म का अद्भुत प्रभाव संपन्न तथा जागतिक पदार्थों के नानाविध वैचित्र का हेतुभूत स्वरूप विशेष ही काल नाम से विख्यात है। प्रकृति और पुरुष इसी के रूप हैं तथा इनसे यह पृथक भी है। नाना प्रकार के कर्मों का मूल अदृष्ट भी यही है तथा इसी से महत्त्वादि के अभिमानी भेदर्शी प्राणियों को सदा भय लगा रहता है। ये माता, जो सबको आश्रय और सबका आश्रय होने के कारण समस्त प्राणियों में अनुप्रविष्ट होकर भूतों द्वारा ही उनका संहार करता है, वह जगत का शासन करने वाले ब्रह्मादि का भी प्रभु भगवान काल ही यज्ञों का फल देने वाला विष्णु है। इसका ना तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु है, न तो कोई सगा संबंधी है। यह सर्वदा सजग रहता है और अपने स्वरूप भूत भगवान को भी भूलकर भोग रूप प्रमाद में पड़े हुए प्राणियों पर आक्रमण करके उनका संहार करता है। इसी के भय से वायु चलता है,
माता, इसी के भय से सूर्य तपता है, इसी के भय से इंद्र वर्षा करते हैं और इसी के भय से तारे चमकते हैं। हे माता, इसी से भयभीत होकर औषधियों के सहित लताएं और सारी वनस्पतियां समय समय पर फल फूल धारण करती हैं और इसी के भय से नदियां बहती हैं और समुद्र अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। इसी के भय से अग्नि प्रज्वलित होती है और पर्वतों के सहित पृथ्वी जल में नहीं डूबती। इसी के शासन यह आकाश जीवित प्राणियों के श्वास प्रश्वास के लिए अवकाश देता है और महत्त्व आदि अहंकार शरीर का 7 आवरणों से युक्त ब्रह्मांड के रूप में विस्तार करता है। इस काल के भय से सत्वादि गुणों के नियामक विष्णु आदि देवगण, इनके अधीन यह सारा चराचर जगत है, अपनी जगत रचना आदि कार्यों में योग क्रम में तत्पर रहते हैं। यह अविनाशी काल स्वयं अनादि किंतु दूसरों का आदि करता अर्थात उत्पादक है तथा स्वयं अनंत होकर भी दूसरों का अंत करने वाला है। यह पिता से पुत्र की उत्पत्ति कराता हुआ सारे जगत की रचना करता है और अपनी संहार शक्ति मृत्यु के द्वारा यमराज को भी मरवा कर उसका अंत कर देता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कपिल जी कहते हैं, माता जी, जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़ाया जाने वाला मेघ समूह उसके बल को नहीं जानता, उसी प्रकार यह जीव भी बलवान काल की प्रेरणा से भिन्न भिन्न अवस्थाओं तथा योनियों में भ्रमण करता रहता है, किंतु उसके प्रबल पराक्रम को नहीं जानता। जीव के सुख की अभिलाषा से जैसे जिस वस्तु को उस बड़े कष्ट से वह प्राप्त करता है, उसी उसी को वह भगवान काल के रूप में विनिष्ट कर देते हैं, जिसके लिए वह बड़ा शोक होता है, उसको बड़ा शोक होता है। इसका कारण यही है कि यह मंदमती जीव अपने इस नाशवान शरीर तथा उसके संबंधियों के घर खेत धन आदि की मोहवश अपना मान बैठता है। इस संसार में यह जीव जिस जिस योनियों में जन्म लेता है उसी उसी में आनंद मानने लगता है और उससे विरक्त नहीं होता। यह भगवान की माया से ऐसा मोहित होता रहता है कि कर्मवश नार की योनियों में जन्म लेने पर भी वहां से विष्टा आदि भोगों में ही सुख मानने के कारण उसे भी छोड़ना नहीं चाहता। यह मूर्ख अपने शरीर स्त्री पुत्र ग्रह पशु धन और बंधु बांधवों में अत्यंत आसक्त होकर उनके संबंध में नाना प्रकार के मनोरथ करता हुआ अपने को बड़ा भाग्यशाली समझता है। इनके पालन पोषण की चिंता से इसके संपूर्ण अंग जलते रहते हैं, तथापि दुर्वासनाओं से दूषित हृदय होने के कारण यह मूढ़ निरंतर इन्हीं के लिए तरह तरह के पाप करता रहता है। उल्टा स्त्रियों के द्वारा एकांत आदि में कपटपूर्ण प्रेम तथा बालकों की मीठी मीठी बातों में मन और इंद्रियों में फंस जाने से गृहस्थ पुरुष के घर दुख प्रदान कपटपूर्ण कर्मों में लिप्त रहता है। उस समय बहुत सावधानी करने पर यदि उसे किसी दुख का प्रतिकार करने में सफलता मिल जाती है तो उसे ही वह सुख मान लेता है। कि माता, जहां तहां से भयंकर हिंसा वृत्ति के द्वारा धन संचय करके यह ऐसे लोगों का पोषण करता है जिनके पोषण से नरक में जाता है। स्वयं तो उनके खाने पीने से बचे हुए अन्न को ही खाकर रहता है, बार बार प्रयत्न करने पर भी जब उसकी कोई जीविका नहीं चलती तो यह लोभवश अधीर हो जाने से दूसरे के धन की इच्छा करने लगता है। जब मंदभाग्य के कारण उसका कोई प्रयत्न नहीं चलता और यह मंद बुद्धि धनहीन होकर कुटुंब के भरण पोषण में असमर्थ हो जाती है, तब अत्यंत धीर और चिंतातुर होकर लंबी लंबी सांसें छोड़ने लगता है। से अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर वे स्त्री पुत्र आदि इसका पहले के समान आदर नहीं करते। जैसे कृपण किसान बूढ़े बैल की उपेक्षा कर देते हैं, फिर भी उसे वैराग्य नहीं होता जिन्हें उसने स्वयं पाला था, वे भी उसका पालन करते हैं। वृद्धावस्था के कारण इसका रूप बिगड़ जाता है, शरीर रोगी हो जाता है
अग्नि मंद पड़ जाती है, भोजन और पुरुषार्थ दोनों ही कम हो जाते हैं। वह मरणोन्मुख होकर घर में पड़ा रहता है और श्वान की भांति स्त्री पुत्रादि के अपमान पूर्वक दिए हुए टुकड़े खाकर जीवन निर्वाह करता है। मृत्यु का समय निकट आने पर वायु के उत्क्रमण से उसकी पुतलियां चढ़ जाती हैं, श्वास प्रश्वास की नलिकाएं कफ से रुक जाती हैं, खांसने और सांस लेने में भी उसे बड़ा कष्ट होता है तथा कफ आदि बढ़ जाने से कंठ गुरगुराहट करता है। यह अपने शोकातुर बंधु बांधवों से घिरा हुआ पड़ा रहता है। ये माता मृत्यु पाश के वशीभूत हो जाने से उनके बुलाने पर भी बोल नहीं सकता। इसी प्रकार जो मूर्ख पुरुष इंद्रियों को ना जीत कर निरंतर कुटुंब पोषण में ही लगा रहता है, वह रोते हुए स्वजनों के बीच अत्यंत वेदना से चित होकर मृत्यु को प्राप्त करता है। हे माता, इस अवसर पर उसे लेने के लिए अति भयंकर रोषयुक्त नेत्र वाले 2 यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर भय के कारण अपना मलमूत्र त्याग देता है। यमदूत उसे यातना देह में डाल देते हैं और फिर जिस प्रकार सिपाही किसी अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार उसके गले में रस्सी बांधकर बलपूर्वक यमलोक की लंबी यात्रा में उसे ले जाते हैं। उनकी घुड़कियों से उसका हृदय फटने और शरीर कांपने लगता है। मार्ग में उसे श्वान नौचते हैं। उस समय अपने पापों को याद करके वह व्याकुल हो उठता है। भूख प्यास उसे बेचैन कर देती है तथा घाम दावानल लूओं से वह तप जाता है। ऐसी अवस्था में जल और विश्राम स्थान से रहित उस तप्तमय बालू कामय मार्ग में जब उसे एक एक आगे बढ़ने का भी शक्ति नहीं रहती, यमदूत उसकी पीठ पर कोड़े बरसाते हैं, तब बड़े कष्ट से उसे चलना ही पड़ता है। हे माता, जहां तहां थक कर गिर जाता है, मूर्छा आ जाती है, चेतना आने पर उठता है। इस प्रकार अति दुखमय अंधेरे मार्ग से अत्यंत क्रूर यमदूत उसे शीघ्रता से यमपुरी की ओर ले जाते हैं। यमलोक का मार्ग 99,000 योजन है। इतने लंबे मार्ग को 2 ही 3 मुहूर्त में तय करके वह नरक में तरह तरह की यातनाएं भोगता है। वह पुरुष वहां उसके शरीर की धधकती लकड़ियां आदि के बीच में डालकर जलाया जाता है। वह ही स्वयं दूसरों के द्वारा काट काट कर अपने ही मांस को उसको खिलाया जाता है। यमपुरी के श्वानों तथा गिद्ध द्वारा जीते जी उसकी आंतें खींची जाती हैं। सांप बिच्छू और डांस आदि डसने वाले डंक मारने वाले जीवों को से शरीर को पीड़ा पहुंचाई जाती है। शरीर को काट कर टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। उसे हाथियों से चिरवाया जाता है, पर्वत शिखरों से गिराया जाता है अथवा जल या गड्ढे में डालकर बंद कर दिया जाता है। हे माता, ये सब यातनाएं तथा इसी प्रकार तामिश्र, अंधतामिश्र और रौरव आदि नरकों की ओर भी अनेक यात्राएं स्त्री हो या पुरुष, उस जीव को पारस्परिक संसर्ग से होने वाले पाप के कारण भोगनी पड़ती है। माता जी, कुछ लोगों का कहना है कि स्वर्ग और नरक तो इसी लोक में है, क्योंकि नार की यातनाएं हैं वे यहाँ भी देखी जाती है। इस प्रकार अनेक कष्ट भोगकर अपने कुटुंब का ही पालन करने वाला अथवा केवल अपना ही पेट भरने वाला पुरुष उन कुटुंब और शरीर दोनों को यही छोड़कर मरने के बाद अपने किए हुए पापों का ऐसा फल भोगता है। अपने शरीर को यही छोड़कर प्राणियों से द्रोह करके एकत्रित किए हुए पाप रूप पाथे को साथ लेकर वह अकेला ही नरक में जाता है। मनुष्य अपने कुटुंब का पेट पालने में जो अन्याय करता है, उसका देव विहित कुफल वह नरक में जाकर भोगता है। उस समय में ऐसा व्याकुल होता है मानो उसका सर्वस्व लुट गया हो। जो पुरुष निरी पाप की कमाई से ही अपने परिवार का पालन करने में व्यस्त रहता है, वह अंधतामिश्र नरक में जाता है।
और जो नरकों में चरम सीमा का कष्टप्रद स्थान है, मनुष्य जन्म मिलने से पूर्व जितनी भी यातनाएं तथा शुकर कुकर आदि योनियों में जितने कष्ट हैं, उन सबको क्रमशः भोग कर शुद्ध हो जाने पर वह मनुष्य पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं और मनुष्य कर्म के फल में जैसा भगवान ने कहा है उसका वर्णन अब कल किया जाएगा। जय गणपति की। आप सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें। हमारे भगवान कृष्ण, श्री रणथंबोर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें और हम सब इस घोर संकट काल में भी इसी प्रकार से मिलते रहें। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।